स्वागत, थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर सभी दर्शकों को और आपको भी। सर विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सुब्रमण्यम साहब। और इससे बढ़िया नया साल नहीं हो सकता था। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि आपने दर्शकों को खूब पैसा बनाकर दिया है अपने जिन्होंने भी आपके फंड में पैसा लगाया है, क्योंकि 9 दिनों से हर रोज हाइस पर हाइस लग रहे हैं। तो आपको हाइस की भी खूब खूब बधाई। सर बताइए, बजट से पहले क्या इसको प्री बजट रैली का नाम दे दिया जाए, या अब नाम इतने सारे हैं, कोई कह रहा है प्री बजट रैली कहिए, कोई कह रहा है प्री रिजल्ट रैली कहिए, आपसे बढ़िया जज कोई नहीं हो सकता। बताइए सर, क्या नामकरण करेंगे? दिवाली के बाद पोस्ट दिवाली रैली कहिए, हो क्या रहा है मार्केट में? नहीं, मैं कहूंगा कि ये एक एंटिसिपेशन रैली है। क्योंकि इस साल उम्मीद बहुत बढ़ गई है कि एक पिछले साल तो एक भूलने वाली साल थी फ्रॉम एन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, लोगों की जिंदगी में बहुत एक बुरा साल था। तो उसे आज इस साल में एक उम्मीद, एक फ्रीडम आ रही है, तो उसकी मैं आशा करते हुए ये लोग पैसा लगा रहे हैं, वही मैं कहूंगा। क्योंकि जब पुराना साल खराब होता है तो आंकड़े जो इस साल आएंगे पूरे के पूरे वाई बेसिस पे देखेंगे लोग, समझे ना? तो ये क्वार्टर था वो लास्ट ईयर वो वाला क्वार्टर से, तो अप्रैल में जून वाला क्वार्टर बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछले साल अप्रैल में जून में हमारी जीडीपी 23% नीचे गिर गई थी। तो बेस एकदम समझिए कि 75% ऑफ द वर्ल्ड बेस हो गया। तो जो भी आंकड़े आएंगे वो सभी बहुत बेहतर दिखेंगे। तो एक उम्मीद वाला रैली में कहूंगा इसको। सुब्रमण्यम साहब, आप हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं और पिछले 9 महीनों में आपने 2 NFOs लॉन्च किए थे जहां पर आपने जबरदस्त फंड्स रेज किए। मैं ये मान के चलता हूं कि वहां के सब निवेशक अब बहुत खुश होंगे। और अब आप बताइए कि बजट के एंटिसिपेशन में आप किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं, कहां-कहां आप वो फंड्स को अभी डिप्लॉय करने की इच्छा रखते हैं? तो पहली चीज मैं कहूंगा कि ये बजट 2 चीजों के लिए महत्वपूर्ण होगी। पहली चीज है कि गवर्नमेंट एक्चुअली जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था वो लास्ट ईयर मेहनत बहुत किया उन्होंने सभी ठीक करने में, मगर वो फायदा मार्केट जो बाउंस बैक हो रही थी उसका फायदा नहीं उठा पाए इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस साल डेफिनेटली उनके प्लान सब अभी ठीक है, डिस्कशंस हो चुकी है। तो बजट में वो रेवेन्यू के हिसाब से बड़ा एक डिसइन्वेस्टमेंट वाला रेवेन्यू को फैक्टर करेंगे, वो पहली बात है। तो नेचुरली आपको पीएसयू के सेक्टर में एक रैली देखेंगे, क्योंकि जहां पे भी डिसइन्वेस्ट होता है तो नॉइज बढ़ती है, तो नेचुरली उनकी वैल्यूएशंस बढ़ती है। तो वो पहली एक टेक अवे। सेकेंड, बिकॉज ये वाली जो रेवेन्यू के साइड में उनको एक कुशन मिल रही है एंटिसिपेटेड डिसइन्वेस्टमेंट से। सेकेंड चीज ये है कि रेटिंग एजेंसीज जो है, सबसे पहले इतने सालों से हावी था कि क्या ये रेटिंग को डाउनग्रेड करेंगे, तो गवर्नमेंट की खर्चा करने की जो लीवे जो रूम थी वो बहुत टाइट थी। अगर इस साल क्योंकि पूरे देश में सभी देशों के फिस्कल डेफिसिट तो भाड़ में गए, तो इसलिए हमारे लिए भी क्वेश्चन ज्यादा होगी कि रेटिंग एजेंसी भी माफ करेगी कि अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ गया और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, फिर भी जैसे कहते हैं ना 7 खून माफ, इस साल वो कुछ नहीं करेंगे हमारे रेटिंग के ऊपर। तो गवर्नमेंट के लिए ये कंफर्ट भी है कि खर्चा कर सकते हैं। तो तीसरी चीज बनती है, एक तो रेवेन्यू की एंटिसिपेशन है और जीएसटी का भी इंक्रीज ये देख रहे हैं आंकड़े, तो वो भी एक सपोर्ट आएगा गवर्नमेंट को। तो एक तरफ रेवेन्यू का एक अच्छा सिचुएशन, दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसीज की काइंडनेस, तीसरी थिंग कि कहाँ ये खर्चा करना चाहिए। तो रेटिंग एजेंसीज ये भी मायने रखते हैं कि कितना खर्चा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वालिटी ऑफ द खर्चा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करते हैं तो रेटिंग एजेंसीज माफ करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो रिफॉर्म के जरिए इनकम फॉर फ्यूचर ईयर्स बढ़ सकता है, इसलिए वो माफ करते हैं अगर आपने कैपेक्स पे एक्सपेंडिचर किया। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतर बजट होगा मोदी का सरकार का, दोनों सरकार मिला के, क्योंकि जो रूम है उनको खर्चा करने के लिए वो बढ़ गई है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जबरदस्त जोर देंगे। क्योंकि अगर वो उसने किया तभी एफडीआई के लिए उन्होंने बहुत रास्ते खोल दिए, बजट में और थोड़ी रास्ते खोलेंगे और ताला को अनलॉक करेंगे, और एफडीआई को आने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो भी चीजें वो भी करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
एक बहुत बढ़िया चीज है एफडीआई को आने में, क्योंकि कारखाने सभी देश में लगने हैं, खाली पोर्ट के आसपास या एयरपोर्ट के आसपास नहीं लगने। तो ऐसी हालत में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत जबरदस्त पुश देख रहा हूं। तो प्री बजट रैली में मैं मानता हूं कि ये एक ब्रॉडर कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टील, मेटल्स, इलेक्ट्रिकल थिंग, पेंट्स, ये सब जो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, उनमें मैं एक रैली शुरू होते हुए देख रहा हूं। और बजट में अगर वो उम्मीद पूरी हो गई तो समझिए कि लाइफ टाइम हाई पहुंच सकते हैं ये वाली सेक्टर। तो मेरे ख्याल में ये एक सेफ्टी से रिस्क की हैंडओवर का टाइम है। तो प्री बजट से शुरू होके मेरे ख्याल में इस साल तक पूरा जारी रहेगी। बहुत सही। तो फिर देखिए तेजी जारी रहेगी, पार्टी चलती रहेगी, ये आपको कह रहे हैं सुब्रमण्यम साहब। लेकिन सर ये बताइए कि अगर अभी कोई नया इन्वेस्टर है और अभी तक बाजार में नहीं उतरा, वो क्या करे? क्या फंड्स के जरिए अब निवेश करे? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने ये रैली मिस कर दी। गुड बाय।